हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द क्वेश्चन के लार्जेस्ट एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है भाई, गिवन एन एरे ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रिंट के लार्जेस्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। हमारे पास एक एरे दे रखा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एन एलिमेंट्स होंगे, एन पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जिसमें से हमें के लार्जेस्ट एलिमेंट्स प्रिंट कराने। मतलब जैसे अगर के की वैल्यू हमारे पास, मान लेते हैं अगर के की वैल्यू 2 है, तो हमें दो लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट करा के देने हैं उस एरे से, यानी कि जो हाईएस्ट होगा और जो सेकंड हाईएस्ट होगा। बेटर समझने के लिए एग्जांपल की तरफ देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास n की वैल्यू 5 है, यानी कि जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने हैं एरे में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, k की वैल्यू 2 है, और हमारे पास एरे सिंस n की वैल्यू 5 है तो 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसमें से हमें 2 लार्जेस्ट एलिमेंट्स देने हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे? 787 और 23। ठीक है, सिंपल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास n की वैल्यू है 7 और k की वैल्यू है 3। तो इट मीन्स हमें 3 लार्जेस्ट एलिमेंट देने हैं। सबसे लार्जेस्ट हमारे पास 50 है, देन सेकंड लार्जेस्ट 30 एंड देन 23। एक बात हमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग अपने आंसर को रिटर्न कर रहे हैं तो जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें देनी है। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स देख लेते हैं। n की वैल्यू जो है हमारी 10⁴ के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, k इज़ लेस देन और इक्वल टू n, और जो हमारे पास एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे 10⁵ के अंदर होने चाहिए। मतलब ओवरऑल चाहे वो n हो, चाहे वो k हो, या फिर जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो सब इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें से ही एक एग्जांपल लिख लेते हैं, और इसमें k की वैल्यू 2 थी। ठीक है, k की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हमें क्या करना है, हमें पता है इसका आउटपुट क्या होने वाला है। ठीक है, 787 और 23। तो जो सबसे पहले चीज़ दिमाग में आती है वो ये होती है कि भाई हम लोग क्या करें, इस एरे को हम लोग क्या कर दें, सॉर्ट कर दें। इस एरे को सॉर्ट कर दें। तो अगर हम लोग इस एरे को सॉर्ट कर दें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हमारे पास एरे कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई सिंपल है, 787, 23, 12, 5 और 1। ठीक, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करें, एक लूप रन करके इसमें से के एलिमेंट्स हम लोग निकाल लें। ठीक है, बहुत सिंपल। लेकिन क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है? देखो भाई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होने वाली बिग O 1। ठीक है, अगर हम लोग जावा में जो हमारे पास एरेज डॉट सॉर्ट फंक्शन होता है, अगर हम लोग उसको यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, डबल पाइवट क्विक सॉर्ट का यूज़ करता है इंटरनली एरे को सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O 1 होती है क्योंकि इन प्लेस सॉर्टिंग होती है। और अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो भाई एवरेज केस में जाती है कितनी? ठीक है, n log n। लेकिन वर्स्ट केस में चली जाएगी ये कितनी? बिग O ऑफ n²। ठीक है, तो भले ही हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 है, लेकिन इतनी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग इस क्वेश्चन के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। थोड़ा सा हम लोग को एक ऑप्टिमाइज्ड वे सोचना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, एक एरे ले लेते हैं, सपोज कोई भी एरे ले लेते हैं। इसमें भी मान लेते हैं हम लोग k की वैल्यू 2 ही रखते हैं भी। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। तो ऊपर वाले सोल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने सॉर्टिंग करी। ठीक है, सॉर्टिंग की वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा जा रही थी। अगर हम ये कहें कि हम चाहते हैं कि भाई हमें एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, लेकिन हमें सॉर्टिंग ना करनी पड़े। आई रिपीट कि हमें एलिमेंट्स तो सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए लेकिन हमें सॉर्टिंग ना करनी पड़े, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। हम लोग यहाँ पे हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। हीप के बारे में पता है, लेकिन जल्दी से देख लेते हैं। हीप हमारे 2 टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है हमारे पास मिन हीप और एक होता है मैक्स हीप। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर हम लोगों ने मिन हीप बनाया है और हमारे पास उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं 2 पड़ा है, 7 पड़ा है, 5 पड़ा है। तो अगर ये मिन हीप है और अगर हम लोग इस हीप में से, इस मिन हीप में से एलिमेंट को रिमूव करेंगे, तो सिंस ये मिन हीप है तो सबसे छोटा एलिमेंट हम लोग के पास रिमूव होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद उससे बड़ा, एंड देन सबसे बड़ा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर एलिमेंट्स हम लोग के रिमूव होते हैं। भले ही ये अंदर अनऑर्डर्ड होते हैं, लेकिन जब हम लोग इनको रिमूव करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में निकल के आते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग सिमिलरली मैक्स हीप की बात करते हैं जो उसका एकदम उल्टा होता है, यही एलिमेंट्स हम लोग रख लेते हैं कि 2 है, 7 है, 5 है,
और जब इसमें से हम लोग एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो सबसे बड़ा एलिमेंट निकलेगा, यानी कि 7, देन उससे छोटा एंड देन उससे छोटा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन था के लार्जेस्ट एलिमेंट, तो हम लोग क्या करें कि सिंस हमारे पास मैक्स हीप में सबसे हाईएस्ट एंड देन उसके बाद सेकंड हाईएस्ट इस तरह से एलिमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकल रहे हैं, तो हम लोग अपने मैक्स हीप में एरे के सारे एलिमेंट को डाल दें, अपने मैक्स हीप में एरे के सारे एलिमेंट को डाल दें और उसमें से के एलिमेंट को बाहर निकाल लें, तो हमारा काम हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, मैंने क्या बोला कि जैसे मान लेते हैं मैंने एक मैक्स हीप बनाया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं मैक्स हीप को, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक मैक्स हीप है, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या किया, हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स को डाल दिया, ठीक है। एक लूप रन किया हम लोग ने गिवन एरे के ऊपर और हमने क्या कर दिया, सारे एलिमेंट्स को डाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें भाई टॉप के एलिमेंट चाहिए, तो सिंस ये मैक्स हीप है और जब हम लोग इसमें से एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो सबसे बड़ा एलिमेंट निकलेगा कौन, 32 निकलेगा, तो 32 निकला, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, 29 को निकाल लिया फिर से रिमूव करके, ठीक है। तो हम लोग तब तक इस मैक्स हीप से रिमूव करते जाएंगे जब तक हमारी के की वैल्यू 0 नहीं होती जाएगी और के की वैल्यू को एक एक करके रिड्यूस करते जाएंगे, तो हमारे पास इससे भी सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये हम लोग को सॉर्टिंग नहीं करनी पड़ी और जब हमारे पास एलिमेंट्स इससे निकल रहे थे तो वो भी एक सॉर्टेड फॉर्म में डिसेंडिंग सॉर्टेड फैशन में मिल गए जैसा हम चाहते थे। तो अब हम लोग इसकी ज़रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो भाई सिंस हम लोग यहाँ पे n एलिमेंट्स डाल रहे हैं, सिंस एरे का साइज हमारे पास n है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n। और अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, सिंस हम लोग इसमें n एलिमेंट्स डाल रहे हैं या फिर n एलिमेंट की साइज का हमारे पास ये मैक्स हीप है, तो किसी भी एलिमेंट के एडिशन या रिमूवल में लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है वर्स्ट केस में। और सिंस यहाँ पे हम लोग सारे ही एलिमेंट्स को डाल रहे हैं अपने हीप में, तो इस वजह से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाएगी n log n, ठीक है। ये बात समझ में आती है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो हम लोग स्पेस के एक्सपेंस पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कुछ कम करके लाए हैं, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है, बट इस सोल्यूशन को हम लोग और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं हम लोग अपनी फाइनल अप्रोच में। अगेन हम लोग एक एरे कंसीडर करते हैं और अब की हम लोग बोलते हैं कि भाई हमें के की वैल्यू 3 रख लेते हैं, मतलब हमें 3 लार्जेस्ट एलिमेंट्स चाहिए। मतलब इसका जो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा 72, सॉरी सबसे बड़ा 81, देन 72 और उसके बाद 49, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है, सिंपल। तो सबसे पहले अप्रोच में उन्होंने क्या यूज़ किया भाई, सॉर्टिंग यूज़ करी, उसके बाद उन्होंने उसको बेटर बनाया और उन्होंने यूज़ करा मैक्स हीप का। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि हम लोग मिन हीप का यूज़ करके इसको और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। दिखाते हैं कैसे। तो इस अप्रोच में हम लोग यूज़ करने वाले हैं मिन हीप का। तो मिन हीप में क्या होता है कि एलिमेंट जो रिमूव होंगे वो इस प्रायोरिटी पे रिमूव होंगे कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है आउट ऑफ द गिवन एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन दैट मिन हीप, ठीक है, वो वाला रिमूव होगा, सबसे छोटा एलिमेंट। ग्रेट। तो अगर हम लोग जावा की बात करते हैं तो हम लोग को पता है कि मैक्स हीप या मिन हीप, ठीक है, इन दोनों को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तो जो मिन हीप का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्वेश्चन में, उसका हम लोग नाम दे देते हैं PQ बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, PQ बोल देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप रन करेंगे इस एरे के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम एक लूप रन करेंगे इस एरे के ऊपर और बिना कुछ देखे जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं वो हम लोग अपने प्रायोरिटी क्यू में डाल लेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, एक लूप रन करेंगे, एक लूप सिंपल लूप रन करेंगे इस एरे के ऊपर, ठीक है, जो कि 0 से n-1 तक जाएगा और स्टार्टिंग के जो के एलिमेंट्स हैं वो हम लोग अपने इस मिन हीप में डाल लेंगे। तो ऐसे ही करते हैं, मान लेते हैं जो हम लोग पॉइंटर होगा जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस लूप को ट्रैवर्स करने के लिए वो i है, ठीक है।
तो जब तक आई हमारा 13 पे नहीं पहुंच जाता तब तक हमें क्या करना है, बिना कुछ सोचे समझे इतने एलिमेंट यानी कि 29, 6 और 13 ये मैंने डाल दिए किसमें, अपने प्रायोरिटी क्यू में। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग जब आई हम लोग का आगे आएगा, ये केवल का काम हम लोग का खत्म हो गया। ठीक है, जब हम लोग का आई आया इस एलिमेंट पे। ठीक है, अब यही हो रहा है क्वेश्चन का कि यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इस प्रायोरिटी क्यू का जो पीक एलिमेंट है ना। सबसे पहले देख लेते हैं कि पीक क्या होता है। तो भाई हमारे पास एक मेथड होता है, ठीक है, पीक, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि बिना एलिमेंट को रिमूव किए हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट अब रिमूव होगा। ठीक है, जैसे हम लोग अगर इस प्रायोरिटी क्यू में रिमूव मेथड लगा देंगे तो हमें पता है कि सिंस ये मिन हीप है तो हमारा 6 रिमूव होगा, लेकिन हमें नहीं रिमूव करना, हमें बस जानना है कि कौन सा रिमूव होने वाला है और वो एलिमेंट अंदर ही रहेगा। तो हम लोग पीक मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें मिल जाएगा 6। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि ये जो ith एलिमेंट है अगर ये पीक एलिमेंट से बड़ा है। ठीक है, अगर ये जो ith एलिमेंट है यानी कि जो 49 अगर ये इसके पीक एलिमेंट से बड़ा है जो कि है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इस एलिमेंट को हम लोग निकाल देंगे। ठीक, और 49 को इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, इस ith एलिमेंट को चेक किया कि एरे ऑफ आई अगर हमारा इसके पीक एलिमेंट से अगर बड़ा है तो एलिमेंट को रिमूव कर दो और इस एरे ऑफ आई को इसके अंदर डाल दो। ठीक है, यही कंडीशन हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट, फिर हमने चेक किया अब इसमें से पीक एलिमेंट कौन सा होगा, 13 होगा। ठीक है, फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो एरे ऑफ आई है अगर ये इसके पीक एलिमेंट से बड़ा है तो इस पीक वाले एलिमेंट को रिमूव कर दो और एरे ऑफ आई को इस पीक के अंदर डाल दो। ठीक, अगेन फिर हम लोग आए यहाँ पे, अब हम लोग चेक करेंगे क्या ith एलिमेंट हमारे पीक एलिमेंट से बड़ा है, तो इसमें पीक एलिमेंट कौन सा होगा, 29 होगा। अभी बड़ा है तो इसको हटा दो और इस 81 को डाल दो, 81 को डाल दो। ठीक है, अगेन लास्ट इटरेशन पे पहुंचते हैं जब आई की वैल्यू हमारे एरे ऑफ आई के एलिमेंट जब हमारे पास 17 है तो हम लोग चेक करेंगे कि ये जो ith एलिमेंट है अगर जिसका पीक एलिमेंट है यानी कि 49, क्या ith एलिमेंट यानी कि 17 49 से बड़ा है, नहीं तो कुछ ना करो। ठीक, सिंपल। तो हमारा लूप हो गया एंड। अगर आप देखोगे कि हमारे इस मिन हीप में हमारे प्रायोरिटी क्यू में कौन से एलिमेंट बचे, 49 72 81 वही एलिमेंट बचे जो हमारे पास आंसर होने वाले हैं। ठीक है, तो यार इसका एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग ने स्पेस कितनी यूज़ करी, तो आप देखोगे कि एट मैक्स इस प्रायोरिटी क्यू में कितने एलिमेंट होने वाले हैं, के एलिमेंट होने वाले हैं। ठीक है, देखो के ही तो है, हमेशा से के एलिमेंट थे, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी बिग O ऑफ के। और अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो वो कितनी होगी, सिंस हम लोग सारे ही एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं और हमारे पास के साइज का प्रायोरिटी क्यू है तो n इंटू लॉग के हो जाएगी। लॉग के क्यों, क्योंकि सिंस हमारे पास के एलिमेंट की प्रायोरिटी क्यू है और सभी एलिमेंट्स को ऐड करने की या फिर रिमूव करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है प्रायोरिटी क्यू में वो होती है लॉग और ब्रैकेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उस हीप में। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे के साइज की हमारे पास हीप है और हम लोग सारे n एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, n log के इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया भाई, सबसे पहले हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग O ऑफ n स्क्वायर उससे हम लोग लेके आए n log n में और उससे अब हम लोग लेके आ गए हैं n log k में। और सिंस हमारा k लेस देन और इक्वल टू n रहता है हमेशा, तो ये हमारी ऑप्टिमाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और ये हमारा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है। ठीक है, तो जल्दी से इसको एक एग्जांपल से हम लोग और देख लेते हैं एंड देन चलते हैं हम लोग कोड की तरफ। तो अब हम कोई भी सिंपल सा एक एरे ले लेते हैं। $79 $1 $89 $2 $99। ठीक है, इसमें k की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 2 ले ली। ठीक है,
और ना ऐसा हम ऐसा करते हैं कि एक बार यहाँ पे जो कंडीशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं मेन वाली के एलिमेंट्स को डालने के बाद उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक ये मान लेते हैं हमारे पास, ये हमारा मिनी हो गया, हमारा प्रायोरिटी क्यू हो गया, यानी हमारा पी क्यू हो गया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि स्टार्टिंग के जो के एलिमेंट्स थे यानी कि यहाँ तक, इन्हें अपने बिना कुछ सोचे समझे अपने प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। 79 आ गया, 1 आ गया। और जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे, अब हमें यहाँ से देखना है 89। फिर से इस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे, क्या एरे ऑफ आई यानी कि जो 89 है, क्या ये बड़ा है पी क्यू डॉट पीक से यानी कि 1 से? हाँ है। तो भाई इसको हटा दो और इस 89 को हम लोग इस हीप में डाल देंगे। फिर हम लोग पहुँचे 2 पे। अब हम लोग चेक करेंगे कि एरे ऑफ आई क्या बड़ा है पीक से? पीक एलिमेंट हम लोग का ये नहीं, तो कुछ ना करो, छोड़ दो। फिर आगे 99। फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये जो 99 है क्या ये बड़ा है हमारे पीक एलिमेंट से? हाँ है। तो इसको हटा दो और इसमें डाल दो, सिंपल। तो हमारे पास ये 2 लार्जेस्ट एलिमेंट आ गए। ग्रेट। तो जैसे आपको याद होगा कि अभी मैंने बोला था कि जो हमें आउटपुट देना है वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है, और ये मिन हीप है। तो जब इसको हम लोग खाली करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 89 मिलेगा और 99 मिलेगा। और हमें आउटपुट देना है 99 और 89। तो किसी भी प्रकार की समस्या कोई बात नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एलिमेंट्स है ना, इसको किसी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डाल देंगे, जैसे एरे लिस्ट बेस्ट है यहाँ पे, और उसमें क्या कर देंगे हम लोग, उसका रिवर्स मेथड कॉल कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो सिंस उसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बिग O ऑफ n है, तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यानी कि बिग O ऑफ n इंटू लॉग के, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग फाइनली कोड को, इस ऑप्टिमाइज कोड को देखने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को जो आउटपुट था, जो हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आउटपुट था, वो हम लोग रिटर्न करना है एक एरे लिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, एक इंटीजर की एरे लिस्ट के फॉर्म में। तो इस मेथड में हमारे पास इनपुट आ रहा है, हमारे पास एरे, उस एरे की लेंथ और जो के था। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एरे लिस्ट बना ली है। ठीक है, इंटीजर की प्रायोरिटी क्यू यानी कि जो हम लोग का मेन हीप है, हम लोगों ने वो बना लिया है। देन उसके बाद जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सिंपल एक आउटर लूप हम लोग रन कर रहे हैं पूरे एरे के ऊपर, 0 से लेकर के n-1 तक। देन जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी कि बिना कुछ सोचे समझे जब तक k की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, यानी कि हम लोग को k एलिमेंट्स क्या करने हैं, अपने प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर देने हैं। ठीक, फिर उसके बाद जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होने लगेगी, यानी कि जब हम लोग के एलिमेंट्स को इनपुट कर चुके होंगे, तो k प्लस 1th एलिमेंट से लेके पूरी एरे की लेंथ तक हमें क्या करना है, बस यही कंडीशन देखनी है कि अगर जो हम लोग का ith एलिमेंट है, अगर वो उस प्रायोरिटी क्यू के पीक एलिमेंट से बड़ा है ना, तो उस एलिमेंट को हम लोग रिमूव कर दें, और वो जो बड़ा एलिमेंट था यानी कि जो एरे ऑफ आई था, उसको हम लोग अपने प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर लें। ठीक है, बस इतना ही हमारे पास मेन सोल्यूशन हम लोग का यही था। तो इस लूप पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो रिजल्ट है यानी कि जो हमारी एरे लिस्ट बनी है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंस जो हमारे प्रायोरिटी क्यू में अब टॉप के एलिमेंट्स बचे होंगे इस फॉर लूप के बाहर, तो सारे एलिमेंट्स को हम लोगों ने रिमूव कर दिया जो कि असेंडिंग ऑर्डर में रिमूव होंगे। ठीक है, और उसको अपनी एरे लिस्ट में डाल लिया। लेकिन सिंस हमें आंसर किस में चाहिए था, हमें तो आंसर चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने क्या कर दिया, इस एरे लिस्ट को रिवर्स कर दिया, तो जिससे अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में टॉप के एलिमेंट्स मिल जाएंगे, और इस एरे लिस्ट को रिटर्न कर दिया। बस इतना ही सिंपल ये सोल्यूशन था। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।